मॉर्बियस एक ऐसी मूवी है जो 2019 में बनी थी, लेकिन पोस्ट पेंडेमिक के सिचुएशन के चलते इतना डिले हो गया कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया था। फाइनली 1 अप्रैल 2022 को इतने डिलेस के बाद ये रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद क्या हुआ वो हम सबको पता है और हम सब जानते भी है, लेकिन इस मूवी को सुपर हीरो जॉनरा में डिजास्टर क्यों मानी जाती है? क्या इसको सच में वर्ल्ड की मोस्ट हिस्ट्रिकल रोस्ट सुपर हीरो मूवीज कहना सही है? इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा ये मूवी इतनी टट्टी क्यों है और फिर भी मुझको इतनी पसंद क्यों आई। तो चमगादड़ को भेड़िया जैसा रिएक्ट ना करते हुए लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहला रीजन ये है कि सोनी की प्लानिंग। जब से वेनम आई थी सोनी को लग रहा था कि वो स्पाइडरमैन यूनिवर्स बिल्ड कर सकता है बिना स्पाइडरमैन के। ये वैसे ही बात हुआ जैसे कि शर्मा जी का बेटा बिना शर्मा जी के फेमस हो गया। मॉर्बियस एक ऐसा कैरेक्टर पे बेस्ड है जो कॉमिक बुक्स में एंटी हीरो है, लेकिन जब उसको मूवीज बना के सुपर हीरो की तरह ट्रीट किया गया तो ऑडियंस कंफ्यूज हो गया। सबको लग रहा था कि मॉर्बियस स्पाइडरमैन या वेनम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन पूरे मूवी में उसकी पर्सनल स्ट्रगल पे फोकस किया गया था, वो भी पुअरली। मूवी की स्क्रिप्ट को देखकर लगता है कि कोई नींद पे लिख रहा था। सोनी के स्टोरी की पेसिंग इतनी स्लो था जैसे रिक्शा राइट पे हो और रेस जीतने की कोशिश कर रहा हो। डायलॉग राइटिंग वाज आल्सो वीक, लाइक आई एम वेनम बस ऑडियंस को ऑकवर्ड फील करने के लिए था। फनी या इम्पैक्टफुल बिल्कुल नहीं थे और स्टोरी में किसी भी कैरेक्टर को डेप्थ नहीं दी गई। मॉर्बियस को जितना डिटेल में एक्सप्लोर करना जरूरी था उतना डिटेल में नहीं गया। पूरा मूवी बस एक बोरिंग और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन पर चलता है। आजकल सुपर हीरोज मूवी के लिए वीएफएक्स सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है। जब आपके पास एक वैम्पायर डॉक्टर है जो साइंटिस्ट भी है तो आपको होप होती है कि आपको अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंस देखने मिलेगा, लेकिन मॉर्बियस के वीएफएक्स इतना डिसअपॉइंटिंग था कि लगता था कि 2000 की किसी वीडियो गेम की कट सीन्स देख रहे हो। जब मॉर्बियस वैम्पायर मोड में आता है तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन एकदम अनरियलिस्टिक लगता है, जैसे फोटोशॉप फेल हो गया, और जो एक्शन सीक्वेंस थे उनमें एनर्जी और एक्साइटमेंट उतनी नहीं थी। पोस्ट क्रेडिट सीन भी लोगों को कंफ्यूज किया। माइकल केटन का वल्चर का जो कैमियो था जो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स और एमसीयू को कनेक्ट करता है, लेकिन कोई कॉन्टेक्स्ट या क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि वल्चर कैसे इधर आया, मॉर्बियस के साथ इसका कनेक्शन क्या है। पोस्ट क्रेडिट सीन ने सिर्फ एक क्यूटिक कंफ्यूजन क्रिएट किया ऑडियंस को एक्साइट करने के बजाय। मैट स्मिथ ने मूवी में एक विलेन का रोल प्ले किया है। ऑक्सिन्स क्राउन जो मॉर्बियस का पावर कॉपी करना चाहता है, उसका एक डांस सीक्वेंस था जो इतना वाहियात था कि ऑडियंस को समझ में नहीं आया कि इसमें हंसना चाहिए या फेस पम्प करना चाहिए। उस सीन को ऑडियंस ने ट्रोल तो किया ही, मेम्स भी बनाया। इस सीन ने मूवी को और भी डाउनग्रेड किया इंस्टेड ऑफ एडिंग एनी रियल वैल्यू। और हाँ, हम मार्केटिंग के बात कैसे भूल सकते हैं, इट इज मॉर्बिन टाइम। ये लाइन तो अपने मेम्स में सुना ही होगा, राइट? एक्चुअली मूवी में ये लाइन नहीं थी, लेकिन मेम्स ने इतना वायरल कर दिया कि लगता है कि ये मूवी का एक पार्ट है। मूवी का मार्केटिंग इतना ओवर हाइप था, लेकिन जब लोग थिएटर में गया तो उनको मिला सिर्फ एक डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस। मार्केटिंग एक्सपीरियंस बहुत हाई थे और फाइनल प्रोडक्ट को उसके साथ कोई मैच नहीं कर पाया, लाइक स्पाइडरमैन के साथ इसका कोई कनेक्शन या ऑस्कप का कोई सीन। ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को अब तक प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश्ड नहीं किया गया है। वेनम थोड़ा सक्सेसफुल रहा था, लेकिन उसका भी स्पाइडरमैन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं थे। अब जब मॉर्बियस आई तो लोगों को लग रहा था कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड होगा, लेकिन मूवी ने बस एक और डिस्कनेक्टेड स्टोरी लाइन दी जो किसी भी एंगल से मेन एमसीयू की स्टोरी लाइन का हिस्सा भी नहीं लग रही थी। ऑडियंस को वो मजा नहीं आया जो एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स में देख के आता है। इस मूवी को क्रिटिक और ऑडियंस दोनों ने पसंद नहीं किया। रॉटेन टोमेटो पर इसका क्रिटिक स्कोर बहुत ही लो है और ऑडियंस भी इसको बहुत ही हेट दिया। मतलब अगर आपको क्रिटिक्स से ब्लेसिंग मिल रही है और ऑडियंस भी सपोर्ट आपको नहीं कर रही है तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन कितनी बुरी फ्लॉप हो गई है। मॉर्बियस ने एक चीज तो प्रूव कर दी, नाम बड़ा और दर्शन छोटा कैसे होता है। एक स्ट्रॉन्ग कास्ट, एक इंटरेस्टिंग कॉमिक कैरेक्टर और एक वेल नोन स्टूडियो होने के बावजूद अगर स्टोरी डिरेक्शन और वीएफएक्स वीक हो तो मूवी को फ्लॉप होने से कोई बचा नहीं सकता। मॉर्बियस को वर्ल्ड की रोस्ट सुपर हीरो मूवीज में इसलिए गिना जाता है क्योंकि इसमें वो मैजिक नहीं था जो एक सुपर हीरो फिल्म में आना चाहिए। ये मूवी अपनी खुद की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश नहीं कर पाई और बस एक फॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गई। और अगर सोनी को अपना स्पाइडरमैन यूनिवर्स बनाना है तो उनको अब सीरियसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉर्बियस और मैडम वेब जैसा और प्रोजेक्ट आया तो ये यूनिवर्स बनने से पहले ही कोलैप्स हो जाएंगे। क्या कह रहा हूँ, कोलैप्स तो हो ही चुका है। वेनम द लास्ट डांस के बाद क्रेवन द हंटर आने वाला है, लेकिन उसके बाद क्या होगा उसका कोई आता पता नहीं। यह स्टूडियो को इसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर रहा है। बाय द वे, यही थी मॉर्बियस की कहानी, एक वैम्पायर सुपर हीरो जो अपनी मूवीज से ज्यादा मेम्स से जानी जाती है। और हाँ,
मुझे क्यों पसंद आई? इट इज ट्रू, मॉर्बियस काफी लोगों को डिसअपॉइंटेड किया, लेकिन मुझे कुछ चीजें बहुत ही अच्छी लगी। जेरेड लेटो का परफॉर्मेंस जेन्युइन था और एक डॉक्टर का वैम्पायर बनने का स्ट्रगल देखना काफी यूनिक थे। इसके अलावा मूवी का डार्क एटमॉस्फेयर और एंटी हीरो कॉन्सेप्ट भी इंगेजिंग था। हालांकि स्टोरी में फ्लॉस था, लेकिन मुझे पोटेंशियली स्पाइडरमैन यूनिवर्स का फंडेंशियल पसंद आया। एक मूवी इम्परफेक्ट होने के बावजूद उसे अप्रिशिएट करना, कभी कभी उसकी अलग अपील को समझना होता है। परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल, बट इफ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सीलेंसी। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एकदम मत भूलो और ऐसी वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। साथ ही कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है इस मूवी से, मतलब अच्छी लगी या बुरी लगी। फिर दुनियादारी भूल जाओ, बचपन की याद में खो जाओ और चाइल्ड मेमोरीज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में। तब तक देखते रहो चाइल्ड मेमोरीज।